नमस्कार। पुनः आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने मैटर वेव्स के बारे में अध्ययन किया था और हमने ये देखा था कि चूंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि जैसे पदार्थ के कण गति करते समय तरंगों के समूह जैसा व्यवहार दर्शाते हैं और कभी-कभी उनका व्यवहार द्रव्य के कणों की भांति भी होता है, जैसा कि उनकी विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में गति के समय होता है। अतः यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि पदार्थ का द्वैत स्वरूप हो, अर्थात पदार्थ की कण और तरंगे दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां हों, तब क्या किसी क्षण स्पेस में गतिशील इलेक्ट्रॉन जैसे कण की स्थिति जानना क्या संभव है? और इस प्रश्न का उत्तर सन 1927 में हाइजेनबर्ग द्वारा अनिश्चितता सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गया, जिसके अनुसार किसी भी क्षण पर एक कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ पूर्ण रूप से यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। हालांकि दोनों को मेजर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि दोनों का मापन संभव नहीं है, लेकिन अगर एक ही समय पर एक ही क्षण अगर हम ये जानना चाहें कि कण की सही स्थिति क्या है और उसका संवेग क्या है, तो ये दोनों चीजें हम एक साथ निर्धारित नहीं कर सकते। यदि इनमें से किसी एक के सही मापन के लिए अभिकल्पना की जाए तो दूसरे का निर्धारण पूर्ण रूप से अनिश्चित हो जाएगा। हम एक राशि, चाहे स्थिति या संवेग, दोनों में से एक को जितना एग्जैक्टली मेजर करने की कोशिश करेंगे, दूसरी जो राशि है वो उतनी ही अनिश्चित होती जाएगी। यदि स्थिति और संवेग में क्रमशः डेल्टा एक्स और डेल्टा पी अनिश्चितताएं हों तो दोनों अनिश्चितताओं के गुणनफल का जो न्यूनतम मान है वो प्लांक नियतांक h के मान की कोटि का होता है, अर्थात डेल्टा x डेल्टा p ये h के ऑर्डर का होता है, जहां पर h प्लांक कांस्टेंट है। ये जो अनिश्चितताओं का गुणनफल है ये न्यूनतम होना चाहिए, अर्थात कुछ बुक्स में इसका जो मान है वो डेल्टा एक्स डेल्टा पी h क्रॉस बाई 2 से अधिक होना चाहिए, यानी जो न्यूनतम, क्योंकि डेल्टा h का जो मान है वो आपको मालूम है 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड के बराबर है, और h क्रॉस का मान निकालें या h क्रॉस बाई 2 का मान निकालें तो इसका जो ऑर्डर है वो 10⁻34 जूल सेकेंड के बराबर ही आता है। इसलिए कुछ बुक्स में ये डेल्टा एक्स डेल्टा पी h के ऑर्डर का होगा, कुछ बुक्स में इसको h क्रॉस के बराबर दिखाया गया है और कुछ बुक्स में इसको h क्रॉस बाई 2 दिखाया गया है, और ये दोनों तीनों जो स्थितियां हैं वो अपने आप में सही हैं। अगर चिरसम्मत सिद्धांत की बात करें तो प्लांक कांस्टेंट h चूंकि चिरसम्मत सिद्धांत में इसका मान 0 होगा, इसलिए डेल्टा एक्स डेल्टा पी 0 होने से इनमें जो अनिश्चितताएं हैं वो शून्य होंगी। लेकिन क्वांटम रूप से चूंकि अनिश्चितता चाहे कितनी ही कम क्यों ना हो, चूंकि जैसा कि आप देख रहे हैं इसका जो मान है वो प्लांक नियतांक के ऑर्डर का है, बहुत कम है, अतः ऐसी स्थिति में डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो गुणनफल है वो क्वांटम मैकेनिकली 0 नहीं होगा, लेकिन क्लासिकल मैकेनिकली इसका जो मान है वो शून्य होता है, अर्थात हम जो कण की स्थिति और संवेग है उन दोनों का मान यथार्थता से ज्ञात कर सकते हैं। और इस कारण से फ्यूचर में पार्टिकल की जो गति है वो किस तरीके की होगी, पार्टिकल गति करते हुए किस तरीके की ट्रेजेक्ट्री उसकी होगी, किस समय पर वो कहां पाया जा सकता है, इसका निर्धारण हम क्लासिकली एग्जैक्ट रूप से कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा एक्स डेल्टा पी का मान 0 है। लेकिन चूंकि क्वांटम मैकेनिकली इसका मान
h के बराबर है, बहुत कम है। इस कारण से हम, चूंकि ये जीरो नहीं है, इसलिए फ्यूचर में उस कण की जो स्थिति है या उसका जो संवेग है किसी अन्य समय पर वो कितना होगा, ये एग्जैक्टली बताना संभव नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर क्वांटम मैकेनिकली स्थिति और संवेग दोनों को हम एग्जैक्टली ज्ञात नहीं कर सकते हैं, दोनों में अनिश्चितताएं हैं, तो इसका जो औचित्य है उसको हम किस तरीके से, या इसका जो स्पष्टीकरण है वो किस तरीके से एक्सप्लेन करें। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए या स्पष्ट रूप से इसको समझाने के लिए हम कुछ भौतिक स्थितियों के बारे में विचार करते हैं जिनमें भौतिक राशियों का कणीय स्वरूप और तरंगीय स्वरूप है वो निहित हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कणीय स्वरूप के ऊपर। अगर तरंगों का कणीय स्वरूप माना जाए तो उसके ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे कौन से स्पष्टीकरण हैं जो कि अनिश्चितता सिद्धांत के औचित्य को प्रूव करते हैं। अब हम एक क्षण, किसी क्षण की स्थिति और संवेग का मापन करने के लिए मान ली किसी भी वस्तु को हम या तो डिस्टर्ब करते हैं या उसको प्रकाश से प्रकाशित करते हैं जिससे कि इच्छित सूचना हमारे पास आ सके। इसके लिए उसे हम अंगुली से छूते हैं या प्रकाश से दीप्त करते हैं इत्यादि इत्यादि। उदाहरणार्थ एक इलेक्ट्रॉन की परीक्षा लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से करते हैं और इस प्रक्रम में फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराकर परावर्तित हो जाता है। क्योंकि प्रत्येक फोटोन का जो संवेग है वो h/λ होता है और इलेक्ट्रॉन से फोटोन की टक्कर के कारण जैसे ही इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन से कोलाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक संवेग है वो बदल जाएगा। अब इस इलेक्ट्रॉन के संवेग में कितना परिवर्तन होगा, इसका अगर हम अनुमान लगाएं तो हम ये कह सकते हैं कि इसके संवेग में जो परिवर्तन है वो जो जिस फोटोन से हमने इसको प्रकाशित किया है उसके ऑर्डर का होना चाहिए, अर्थात इसका जो मान है वो h/λ के ऑर्डर का हो सकता है। अतः इलेक्ट्रॉन के संवेग में उत्पन्न जो अनिश्चितता का मान है वो होगा डेल्टा P = h/λ। अगर हम डेल्टा P को मिनिमाइज करना चाहते हैं, अर्थात संवेग में जो ये अनिश्चितता है ये न्यूनतम हो, इसके लिए ये आवश्यक है कि लैम्डा का जो मान है वो बहुत अधिक हो। अर्थात प्रकाश के बृहत तरंगदैर्घ्यों के लिए इलेक्ट्रॉन के संवेग के मापन में अनिश्चितता का मान है वो बहुत कम होगा। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है उसको बढ़ाएंगे तो चूंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पाए जाने की जो संभावना या उसकी जो स्थिति के मापन की जो अनिश्चितता है वो चूंकि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के ऑर्डर की हो सकती है, इसलिए अगर हम उसके संवेग में अनिश्चितता को कम करने के लिए अगर लैम्डा को बढ़ाते हैं तो उसकी जो स्थिति की अनिश्चितता है वो बढ़ जाएगी। और अगर हम स्थिति की अनिश्चितता को कम करने के लिए लैम्डा का मान कम करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया डेल्टा P का मान चूंकि h/λ के ऑर्डर का है, इसलिए संवेग में जो अनिश्चितता है वो उसी क्रम में, उसी ऑर्डर में बढ़ जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेल्टा P और डेल्टा X का जो गुणनफल है वो h के बराबर होगा। यहां ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जो अनिश्चितता है उसको हम कम कर सकते हैं, इसको शून्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो अनिश्चितता है वो जो गतिशील कण हैं उनमें जन्मजात होती है, इसको मिनिमाइज ही किया जा सकता है, शून्य नहीं किया जा सकता। अब हम एक दूसरे स्पष्टीकरण के तौर पर गामा किरण सूक्ष्मदर्शी से इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्रेक्षित करते हैं। तो अगर एक ऐसा प्रेक्षण जिसमें कि किसी इलेक्ट्रॉन को, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है, इस इलेक्ट्रॉन को प्रेक्षित करने के लिए एक गामा रे फोटोन जिसकी वेवलेंथ λ' है और इसका जो संवेग है वो चूंकि h/λ' के बराबर होगा, जब इस पर आपतित होगा तो ये जो प्रकीर्णित फोटोन है वो इस सूक्ष्मदर्शी के अंदर प्रवेश करेगा और जिसकी सहायता से हम इस इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है उसका निर्धारण कर सकते हैं। तो ये जो प्रकीर्णित फोटोन है वो इस सूक्ष्मदर्शी के अंदर या तो OA दिशा से प्रवेश करेगा या OB दिशा से प्रवेश करेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं
कि अगर ए बी ये लेंस है तो ये OA से OB जो डायरेक्शन है उसके बीच में किसी भी डायरेक्शन से इस लेंस में प्रवेश कर सकता है। तो जो प्रकीर्णित फोटोन है, जो चूंकि इलेक्ट्रॉन से टक्कर के पश्चात उसकी वेवलेंथ चेंज होगी, मोमेंटम चेंज होगा, तो इसका जो मोमेंटम है वो मान लेते हैं h/λ के बराबर है। और मान लीजिए इसका जो लेंस का अपर्चर है वो अल्फा एंगल के बराबर है, इसलिए चूंकि y दिशा में इस x दिशा में जो संवेग में अनिश्चितता का मान है वो हुआ h/λ साइन अल्फा। इसी तरीके से जो OA दिशा में कण OA दिशा से प्रवेशित कर रहा है उसके संवेग में अनिश्चितता का मान भी हुआ h/λ साइन अल्फा। इसलिए पूरे अपर्चर के लिए अगर हम OA और OB दोनों के बीच में एंगल में कितना परिवर्तन होगा, संवेग में कितना परिवर्तन होगा, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा px का जो मान है वो ट्वाइस h/λ साइन अल्फा के बराबर होगा। क्योंकि हमें, जैसा कि आपने ऑप्टिक्स में पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि किसी भी सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन क्षमता है वो होती है डेल्टा x के बराबर, अर्थात जो किन्हीं भी दो पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने की जो कैपेसिटी है किसी सूक्ष्मदर्शी की, या जो विभेदन क्षमता है वो होती है डेल्टा x बराबर λ/2 साइन अल्फा। इसलिए डेल्टा px बराबर ट्वाइस h/λ साइन अल्फा में λ/2 साइन अल्फा की जगह डेल्टा x सब्सटीट्यूट कर दिया जाए तो हमें प्राप्त होता है डेल्टा px इंटू डेल्टा x बराबर ट्वाइस h/λ साइन अल्फा इंटू λ/2 साइन अल्फा, और इसका जो मान है वो भी h के बराबर या h के ऑर्डर का प्राप्त होता है। अर्थात अगर हम किसी गामा किरण सूक्ष्मदर्शी से इलेक्ट्रॉन की स्थिति का प्रेक्षण करें तो इस स्थिति के प्रेक्षण में जो स्थिति, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग में अनिश्चितताओं के गुणनफल का जो ऑर्डर है वो भी h के ऑर्डर का हमें प्राप्त होता है। अब हम एक तीसरे उदाहरण के रूप में, जिसमें कि हम तरंगीय प्रकृति की जो भी मैटर है उसकी अगर हम तरंगीय प्रकृति को कंसिडर करें तो उसके लिए हम किसी एकल स्लिट से इलेक्ट्रॉन के विवर्तन को स्टडी कर सकते हैं। ऊपर के जो दो उदाहरण बताए गए हैं जिनमें कि हमने लैम्डा तरंग दैर्ध्य के प्रकाश से किसी कण या इलेक्ट्रॉन का परीक्षण किया या गामा किरण सूक्ष्मदर्शी से इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्रेक्षित किया, ये दोनों ही मैटर के कणीय स्वरूप पर आधारित उदाहरण हैं। और अब ये जो तीसरा उदाहरण जो कि किसी एकल स्लिट से इलेक्ट्रॉन के विवर्तन का है, इसमें मैटर की जो तरंगीय प्रकृति है उसको कंसिडर किया गया। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये कोई स्लिट दिखाई गई है जिसकी की चौड़ाई है वो डेल्टा y के बराबर है, और इस स्लिट पर ये मान लीजिए कोई हम कह सकते हैं कि p संवेग वाला कोई इलेक्ट्रॉन पुंज है वो डेल्टा y चौड़ाई की एकल स्लिट पर गिरता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। और इन जो मैटर वेव द्रव्य तरंगे हैं इनकी जो वेवलेंथ है वो h/p के बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन स्लिट से जैसे ही गुजरता है उसके गुजरने के बिंदु हमें नहीं मालूम, निश्चित नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये डेल्टा y चौड़ाई जो है उसमें कहीं से भी गुजर सकता है। तो स्लिट की चौड़ाई डेल्टा y का मान जितना हम कम करेंगे इलेक्ट्रॉन की स्थिति का मापन उतना ही शुद्ध होता जाएगा। स्लिट से गुजरने के पश्चात हमें पर्दे पर एक विवर्तन चित्र प्राप्त होता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये विवर्तन चित्र हमें प्राप्त होता है जिसमें ये प्रथम मैक्सिमा है, ये सेकेंडरी मैक्सिमाज और मिनिमाज हैं। तो हम ये आशा करते हैं इस विवर्तन चित्र से, जैसा कि आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा है, कि जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट मैक्सिमा के अंदर अधिक से अधिक होगी। तो स्लिट से गुजरने के पश्चात जो केंद्रीय महत्तम है, सेंट्रल मैक्सिमा है, उसकी जो कोणीय चौड़ाई है, क्योंकि विवर्तन के लिए जो कंडीशन है वो होनी चाहिए डेल्टा y साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा, और n विवर्तन का क्रम है। प्रथम जो मैक्सिमा है उसके लिए n का मान है वो 1 होना चाहिए,
डेल्टा वाई है वो स्लिट की विड्थ है, चौड़ाई है, इसलिए डेल्टा वाई साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा वाई का जो मान है वो हुआ लैम्डा अपॉन साइन थीटा के बराबर। संवेग P के मापन, जो y अक्ष के अनुदिश संवेग के मापन में जो अनिश्चितता है डेल्टा पी वाई, इसका जो मान है वो होगा पी साइन थीटा के बराबर, और चूंकि साइन थीटा का जो मान है वो है लैम्डा अपॉन डेल्टा वाई के बराबर, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा पी वाई इक्वल्स टू पी लैम्डा अपॉन डेल्टा वाई। और चूंकि पी संवेग है, जो आपतित फोटोन है उसका संवेग है, और ये संवेग हमने एच अपॉन पी के बराबर माना है, इसलिए पी बराबर लैम्डा एच अपॉन पी के बराबर माना है, इसलिए पी का मान जो है वो हो गया एच अपॉन लैम्डा इंटू लैम्डा अपॉन वाई, लैम्डा कैंसिल होगा जिससे कि एच अपॉन डेल्टा वाई हमें प्राप्त होगा, और इसलिए डेल्टा पी वाई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू एच के बराबर होगा। तो इस तरीके से ये तीन एग्जाम्पल्स हैं जो कि इस अनिश्चितता सिद्धांत के फेवर में, जो अनिश्चितता सिद्धांत है उसके औचित्य को प्रमाणित करते हैं। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।